हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस हफ्ते फिर से वीकेंड के टाइम पे ही ट्रम्प साहब ने टैरिफ का अनाउंसमेंट किया है और इस बार उन्होंने फार्मा के ऊपर 100% का टैरिफ का अनाउंसमेंट किया है। वो अलग बात है कि उन्होंने इसको कैटेगराइज किया है कि जो कंपनीज यूएस में ही प्लांट लगा रही हैं, ऑलरेडी स्टार्ट कर चुकी हैं, वो टैरिफ से एग्जेम्प्टेड हैं और बहुत सारे कैटेगराइजेशन हैं। बट उन्होंने इस बार फार्मा को टारगेट किया है और 100% टैरिफ लगाया है। यूएस ने इंडिया के ऊपर एक जेनरिक टैरिफ लगा दिया 50% का, उसमें आईटी को और फार्मा को एग्जाम्प्ट रखा था। आईटी के लिए उन्होंने H1B वीज़ा की फीस बढ़ा दी। अब फार्मा के ऊपर उन्होंने डायरेक्ट 100% टैरिफ लगा दिया है। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा यूएस के पास अब और क्या ऑप्शंस हैं कि वहां पर यूएस टैरिफ लगा सकता है या फिर इंडिया को प्रेशराइज कर सकता है? आपको जो भी व्यूज हो प्लीज कमेंट्स में बताइए। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कशन किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी पिछले हफ्ते के लो यानी पिछले हफ्ते की जो क्लोजिंग है उसके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। सो अगर निफ्टी उसके नीचे सस्टेन करता तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी होता और इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था और रेगुलर बेसिस पे मैंने अपने डेली एनालिसिस के वीडियोस में भी इसके बारे में डिस्कशन किया था। और इस हफ्ते निफ्टी ने हमारे वीकली सपोर्ट 25,000 को ब्रेक किया है और उसके नीचे क्लोजिंग दी है। 25,000 निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर भी निफ्टी ने काफी टाइम वहां से रेजिस्टेंस लिया था, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट दिया था, बट अगेन टैरिफ की वजह से वहां पर निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया और 6 हफ्ते लगातार निफ्टी ने फॉल दिखाया। उसके बाद फिर यहाँ पर 2 हफ्ते पहले भी निफ्टी ने उस लेवल का ब्रेकआउट दिया था, उसके ऊपर सस्टेन भी किया था और एक तरीके से कंफर्मेशन भी दिया था। यहाँ पर निफ्टी ने पिछले हफ्ते एक कंफर्मेशन भी दिया था, बट अगेन टैरिफ की वजह से H1B वीज़ा का अनाउंसमेंट हुआ लास्ट वीकेंड और इस हफ्ते फिर से इस वीकेंड पे फार्मा के ऊपर टैरिफ लगा दिया, तो जिसका इम्पैक्ट निफ्टी ने देखा और यहाँ पर शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई। अदरवाइज जो अब फेस्टिव सीजन स्टार्ट हुआ है और जो जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उस वजह से निफ्टी में एक अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आने की उम्मीद थी। और जैसा मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में मेंशन किया था कि अगर निफ्टी ने इस हफ्ते मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग दी तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, ये निफ्टी का डेली चार्ट है और पिछले हफ्ते निफ्टी ने यहाँ पर हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था और उसका कंफर्मेशन भी दिया था और उसका इम्पैक्ट निफ्टी ने लिया और यहाँ पर एक शार्प प्रॉफिट बुकिंग आई। अब वो अलग बात है कि टैरिफ लग गया, H1B वीज़ा की फीस बढ़ गई, वो एक सिर्फ एक्सक्यूज था या बहाना था निफ्टी को फॉल दिखाने का और निफ्टी ने वहाँ पर फॉल दिखाया। बट अब निफ्टी ने डेली बेसिस पे अपने 200 EMA के लेवल के पास की जाकर क्लोजिंग दी है जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब अगर निफ्टी इसको ब्रेक करता है और इसके नीचे सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में एक और फॉल आए। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। बट जो निफ्टी ने ये फॉल दिखाया है इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि निफ्टी में फॉल क्यों आ सकता है। हैंगिंग मैन सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है और अगर वो सक्सेसफुल होता है तो वहाँ पर शार्प फॉल आने की उम्मीद होती है और जितना निफ्टी ने ये रिकवरी दिखाई थी निफ्टी ऑलमोस्ट उसके आधे से ज़्यादा की फॉल दिखा चुका है। अब हो सकता है निफ्टी यहाँ से या तो इस रिकवरी को कंटिन्यू करेगा तो इस लेवल का जो हाफ है वो निफ्टी का इंपॉर्टेंट सब रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है तब निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आने के चांसेस हैं। अदरवाइज निफ्टी यहाँ से रेजिस्टेंस लेकर दोबारा फॉल भी दिखा सकता है। तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और अब धीरे धीरे हम फेस्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। प्लस अगले महीने से अब रिजल्ट सीजन भी स्टार्ट होगा तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी में पड़ सकता है और जैसे रिजल्ट्स धीरे धीरे अनाउंसमेंट होना शुरू होंगे उसके बेसिस से मार्केट अब रिएक्ट कर सकती है। जो भी फार्मा का टैरिफ लगा है उसका इम्पैक्ट 1-2 दिन और रह सकता है और उसके बाद रिकवरी आ सकती है। और मैं ऑलमोस्ट अपने कई डेली एनालिसिस के वीडियोस में मेंशन कर चुका हूँ कि कोई भी इवेंट बेस्ड फॉल होता है, जैसे फार्मा एक इवेंट बेस्ड फॉल हो गया, अब उसके बेसिस पे जो फॉल आता है वो 1-2 दिन सर्वाइव करता है और उसके बाद वापस मार्केट अपनी नॉर्मल रैली को स्टार्ट करती है। तो अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है और वीकली बेसिस पे निफ्टी जो इस ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा था अभी भी निफ्टी ने उसको ब्रेक नहीं किया और उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया है और इस हफ्ते फिर से निफ्टी ने एग्जैक्टली वहीं से जाकर रेजिस्टेंस लिया है। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में कवर भी किया था कि निफ्टी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर निफ्टी उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, अदरवाइज निफ्टी में यहाँ से दोबारा फॉल आ सकता है। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है वीकली चार्ट पे वो निफ्टी का अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24,200 के आसपास और 25,000 अब निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस से काम करेगा। तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 25,000 एज ए रेजिस्टेंस और 24,200 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। जो निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया है इस हफ्ते और जो फार्मा के ऊपर टैरिफ लगा है वीकेंड के ऊपर उसका इम्पैक्ट निफ्टी में मंडे को पड़ सकता है और हो सकता है निफ्टी में मंडे को एक नेगेटिव ओपनिंग हो। अगर निफ्टी में मंडे को एक नेगेटिव ओपनिंग होती है और निफ्टी वहाँ पर सस्टेन कर जाता है तो निफ्टी हो सकता है वहाँ से बाउंस भी ले ले, लेकिन अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी ट्यूसडे को भी मंडे के हाई और लो के बीच में ट्रेड करता रहे। और अगर निफ्टी ने ट्यूसडे को साइडवेज क्लोजिंग दी तो वेंसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में रिकवरी आने के चांसेस हैं, बिकॉज फिर निफ्टी ने जो ये फार्मा का जो टैरिफ लगा है उसको निफ्टी एब्जॉर्ब कर चुका होगा और वापस रिकवरी की तरफ बढ़ेगा।
लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को यहाँ पर नेगेटिव क्लोजिंग दी और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे सस्टेन कर गया शुरू के आधा पौन घंटा या 1 घंटा, तब निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है। और जो निफ्टी का हमारा इस हफ्ते का सपोर्ट है 24,200, निफ्टी हो सकता है उसके पास आकर कहीं सस्टेन करना शुरू करे। अगर निफ्टी 24,200 को ब्रेक करता है और उसके नीचे 2 दिन सस्टेन कर जाता है तो वो निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और शार्प फॉल आए। बट मुझे उम्मीद है कि निफ्टी में अब यहाँ से रिकवरी आ सकती है। हो सकता है निफ्टी 24,200 के पास आकर एक रेंज बनाना शुरू करे, वहां पर 1-2 दिन हॉल्ट ले और तब वापस रिकवरी दिखाए। बट मंडे और ट्यूसडे की मूवमेंट निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर निफ्टी मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के लो के नीचे सस्टेन करता है तब निफ्टी में नेगेटिव आने के चांसेस हैं। अदरवाइज निफ्टी में अब रिकवरी भी आ सकती है। जो भी जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है उसका इम्पैक्ट अभी तक मार्केट ने नहीं देखा है। जो उसका इम्पैक्ट मंडे को पड़ना था वो H1B वीजा की वजह से नलीफाई हो गया, लेकिन अभी तक उसका एक्चुअल इम्पैक्ट नहीं दिखा है। जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो हमारी मार्केट के लिए अच्छा है या बुरा है, उसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आप वो वीडियो देखिएगा और आपके क्या व्यूज हैं उस बारे में प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो निफ्टी के लिए मंडे और ट्यूसडे की मूवमेंट काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी या फिर अच्छी गैप अप ओपनिंग दी तो वहां पर चांसेस है कि निफ्टी में फॉल भी आ सकता है, बिकॉज जो अभी फार्मा के ऊपर टैरिफ लगा है उसका इम्पैक्ट 1-2 दिन रह सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को गैप अप ओपनिंग दी, वहां सस्टेन कर गया, तब निफ्टी में यहाँ से रिकवरी भी आ सकती है। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड आराम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने कल एक गैप डाउन ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में ही फॉल दिखाया और फिर निफ्टी दिन भर पहली 15 मिनट की कैंडल के लो के अराउंड एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा। यहाँ पर निफ्टी ने ब्रेकडाउन जरूर दिया था उस लो को या फिर उस रेंज के नीचे के लेवल को, बट सस्टेन नहीं कर पाया था, फिर रिकवरी दिखाई थी। यहाँ पर फाइनली निफ्टी ने सेकंड हाफ में 2 बजे के आसपास जब फार्मा के ऊपर टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ तब निफ्टी ने यहाँ से शार्प प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे आखिर के 1 घंटा निफ्टी साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा और अपनी पोजीशन को समहाउ होल्ड करता रहा। अब निफ्टी ने यहाँ पर अपनी पोजीशन को होल्ड किया है जो कि निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर निफ्टी ने जो इस पोजीशन को होल्ड किया है इसको सस्टेन करता है और कल मंडे को एक साइडवेज ओपनिंग ही दे देता है तो वो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज अब निफ्टी इस रेंज को कंटिन्यू कर रहा है और अपनी पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर निफ्टी मंडे को साइडवेज ओपनिंग देता है और वहां पर एक रेंज बनाना शुरू कर देता है तो यहाँ पर हम कॉल भी सेल कर सकते हैं और पुट भी सेल कर सकते हैं, और कौन सी स्ट्राइक प्राइस का और किस एक्सपायरी का सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। लेकिन मैं इस समय ऑप्शन सेलिंग की तरफ थोड़ा सा कम फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज इंडिया का विक्स काफी कम चल रहा है और विक्स कम होगा इसका मतलब ऑप्शन का प्रीमियम भी थोड़ा सा कम होगा। अब ऑप्शन का प्रीमियम कम होगा इसका मतलब कि आप अगर ऑप्शन को सेल करते हो तो वहां पर आपको कम प्रीमियम मिलेगा, जिस वजह से अगर शार्प मूवमेंट आ गई, जैसे यहाँ पर भी शार्प मूवमेंट आई थी, अगर शार्प मूवमेंट आ गई तो आपको वहां पर लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वो अलग बात है कि विक्स कम होने की वजह से शार्प मूवमेंट के आने की जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी सी कम होगी, जिस वजह से आप धीरे धीरे प्रीमियम डीके का फायदा ले सकते हो, लेकिन वो डीके काफ़ी स्लो होगा। इसलिए मैं अभी इस समय ऑप्शन सेलिंग की तरफ नहीं हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग की तरफ प्रेफर कर रहा हूँ और वहाँ पर हमारे को अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है। इस समय हम लोग स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग की तरफ फोकस कर रहे हैं और मेरा स्टॉक ऑफ द डे कौन सा है उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल में डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ कि आज का मेरा स्टॉक ऑफ द डे क्या है और उसका बाइंग प्राइस क्या हो सकता है। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट आपसे वो वीडियोज़ मिस ना हो। प्लस मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को डिटेल में शेयर करता हूँ कि मैं क्या बाइंग करने जा रहा हूँ, उसका स्टॉप लॉस क्या हो सकता है और उसका टारगेट क्या हो सकता है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि हमने पिछले हफ्ते कौन से स्टॉक्स बाइंग किए थे और उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। लेकिन जो निफ्टी ने ये फॉल दिखाया है फार्मा की वजह से, अगर निफ्टी में कल एक अच्छी ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग होती है, जिसकी उम्मीद भी है कि हो सकता है निफ्टी में कल एक गैप डाउन ओपनिंग हो, और अगर निफ्टी वहाँ सस्टेन कर जाता है तब तो निफ्टी में एक और फॉल आएगा। बट अगर निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हुई तो हो सकता है निफ्टी यहाँ से वापस रिकवरी ले ले और फिर इसी जो निफ्टी ने आज ये क्लोजिंग दी थी या फिर साइडवेज मूवमेंट दिखाई थी उसी रेंज के बीच में आकर कहीं ट्रेड करना शुरू कर दे। तो 24,700 निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और 24,620 निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल इसी रेंज के बीच में फिर ट्रेड करना शुरू करे। बट अगर निफ्टी ने कल इस जो फॉल दिखाया था फ्राइडे को उसको इग्नोर करते हुए हमारे रेजिस्टेंस के पास के उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी तो यहाँ पर वेट करिएगा। गैप अप ओपनिंग देता है निफ्टी और वहाँ पर अगर पहली 15 मिनट की कैंडल में उसको सस्टेन नहीं कर पाता है तब निफ्टी में यहाँ से फिर से शार्प फॉल आ जाएगा। बिकॉज जब निफ्टी यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देगा, जितने भी लोग कॉल बाय करके बैठे होंगे और ओवरनाइट कॉल बाय करके गए होंगे और पुट सेल करके गए होंगे उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में शार्प फॉल आ सकता है। क्योंकि जो फार्मा के ऊपर टैरिफ लगा है उसका इम्पैक्ट तो पड़ना था और वो पड़ा भी,
अब यूएस के जो अनाउंसमेंट्स आती हैं इस वीकेंड पे उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। तो मेरे ख्याल से अब इंडिया रिटेलिएट करना शुरू करेगा और हो सकता है अब इंडिया भी ऐसे कुछ स्टेप्स ले जो यूएस को ना भाएं और जिस वजह से इंडिया और यूएस के बीच में अब टैरिफ का डिस्कशन थोड़ा सा और इंटेंसीफाई हो, लेकिन फिर धीरे धीरे अब वो अगले महीने नवंबर ऑनवर्ड्स से सेटल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो निफ्टी की कल की ओपनिंग और शुरू के आधे घंटे की मूवमेंट पे काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी के जो भी व्यूज़ होते हैं उसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता रहता हूं। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।